धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। धर्म कथा में इस बार एक हनुमत प्रसंग, एक हनुमान कथा। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों लिया और कैसे कराया उन्होंने भगवान श्री राम का अहिरावण की पत्नी चित्रसेना से विवाह। आइए इस हनुमत प्रसंग में सुनते हैं एक रोचक धर्म कथा। अहिरावण और उसके भाई महिरावण के विरुद्ध पिता पुत्र यानी महावीर हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज दोनों ही युद्ध कर रहे थे। अचरज की बात कि दोनों मिलकर भी अहिरावण का वध तो क्या, उसे हरा भी नहीं पा रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि जरूर कुछ माया है, कोई बड़ा रहस्य है इसके पीछे। महाज्ञानी हनुमान जी ने यह भी जान लिया कि इसका रहस्य अहिरावण का जो सबसे नजदीकी होगा उसे ही पता होगा। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी चित्रसेना से संपर्क किया, उसे इस राज को बताने के लिए मना लिया। चित्रसेना अहिरावण पर विजय और उसकी मृत्यु का रहस्य उजागर करने को तैयार थी, लेकिन उसकी एक इच्छा थी और एक शर्त भी। बिना शर्त पूरी करवाए वह अहिरावण की मौत का राज बताने को कतई राजी नहीं थी। हनुमान जी ने उसकी इच्छा और शर्त के बारे में पूछा तो उसने कहा, देखो, मेरी शादी भगवान विष्णु के इस रूप श्री राम से करवाने का पक्का वादा करें तो मैं अहिरावण के मरने का सच्चा रहस्य बताऊं। अब हनुमान सोच में पड़ गए। जिस राम के पत्नी देवी सीता के लिए सारा ये युद्ध चल रहा है, उसी श्री राम जी की शादी इससे कराऊं? भगवान राम कभी इसे स्वीकारेंगे? कतई नहीं। फिर उनकी तरफ से मैं कैसे वादा कर सकता हूं? पर जान पर बनाई देख उन्होंने आपद धर्म निभाया। बोले, मंजूर है, पर एक हमारी भी शर्त है। ये शादी तभी होगी जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वो सही सलामत रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। चित्रसेना राजी हो गई। जब विशाल शरीर वाला अतिकाय विशालकाय राक्षस अहिरावण के बैठने से मंचक या पलंग नहीं टूटता तो भला राम के बैठने से कैसे टूटेगा? ये सोचकर उसने इस शर्त पर तुरंत हामी भर दी और राक्षसों के खात्मे का राज उगल दिया। चित्रसेना ने कहा, बचपन में ये दोनों राक्षस अहिरावण और महिरावण अपने कुछ शरारती मित्रों से उस भ्रामरी को छुड़ाया था जिसे इनके दोस्त कांटे से बार बार छेद करके पीड़ा पहुंचा रहे थे। वो बहुत मायावी भ्रामरी थी। उसके मुक्त होने पर उसके साथी भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी तादाद में है। जब दोनों राक्षस मरने लगते हैं, ये उनके ऊपर एक एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। दोनों राक्षसों के मरकर भी जिंदा और कई कई में बदल जाने का यही राज है। पहले आप इन भौरों को मारो, फिर उसके बाद आप आसानी से अहिरावण और महिरावण का वध कर सकते हो। हनुमान लौटे। मकरध्वज अहिरावण को उलझाए हुए था तो उधर हनुमान जी ने भौरों का खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहां तक टिकते? जब सब खत्म हुए, केवल एक बचा, तब हनुमान जी के चरणों में वो लौट गया। हनुमान जी ने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं, पर इस शर्त पर कि तुम यहां से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भौरे की जान बची तो लाखों पाए वाली हालत थी। वो तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर भौरों के मारे जाने के बाद अहिरावण और महिरावण अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। चमत्कार खत्म हो गया, इसके बावजूद पिता पुत्र हनुमान और मकरध्वज के हाथों दोनों मारे न जा रहे थे। उनका वध अभी भी बहुत कठिन हो रहा था। आखिर अब क्या हो गया? श्री हनुमान ने गहराई से सोचा तो उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद हो आया। पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध हो पाएगा। याद आते ही हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। अब निशाने पर थे 5 दीपक जो अहिरावण ने 5 दिशाओं में मां कामाक्षी के लिए जलाए थे। हनुमान जी ने अपने 5 मुख द्वारा एक साथ सारे दीपकों को बुझा दिया।
अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थीं। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों जल्द ही दोनों राक्षस मारे गए। हनुमान जी और मकरध्वज ने मिलकर राम और लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने का उपाय किए। दोनों भाई शीघ्र ही होश में आ गए। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अंततः अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर ये नाग कन्या भी है जो अहिरावण की तथाकथित पत्नी है, जिसे हमें यहाँ से मुक्त कराना है। इसका नाम चित्रसेना है और यह आपसे शादी करना चाहती है। कृपया इससे विवाह कर अपने साथ ले चलें। मूर्छा से अभी अभी उठे भगवान श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा गए, पर उनके कुछ बोलने से पहले ही हनुमान जी ने कहा, भगवान, आप तो मुक्ति प्रदाता हैं, आप इसे भी मुक्त प्रदान कीजिए। अहिरावण को मारने का सारा भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारने और आपको बचाने में सफल न हो पाते। कृपा निधान हम सब का जीवन बचाने वाले के प्रति इतना तो कीजिए। आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का सारा काम मैं संपन्न करवाता हूँ। ये सुनकर राम जी तो क्या, लक्ष्मण जी भी चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। हनुमान जी की इस हरकत पर भगवान श्री राम अचकचा गए और लक्ष्मण ने इसका विरोध अभी शुरू भी नहीं किया था कि पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना जमीन पर आ रही। हनुमान हंस पड़े, बोले, अब शर्त तो पूरी हुई ही नहीं, इसलिए ये विवाद नहीं हो सकता। हम तुम्हें मुक्त कराकर तुम्हारे नाग पिता के पास पहुंचाए देते हैं। पसंद के नाग योग से शादी कर जीवन आनंद भोग लो। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि ये धोखा है और इसे हनुमान ने दिया है, पर यह बात मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए भी बहुत अपमानजनक है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान को श्राप देने जा ही रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वे इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को विष्णु भक्त होने और अपने को एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प दोहराते हुए हनुमान जी को क्षमा करने का अनुरोध किया। क्रुद्ध चित्रसेना भगवान श्री राम के इस आश्वासन के बाद कि वह उसे द्वापर में जब कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो सत्यभामा के रूप में अपनी पत्नी बनाएंगे, मान गई। हनुमान ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना ने अगले जन्मों में भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में वहां खुद को आग के हवाले कर दिया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण तथा मकरध्वज हनुमान सहित वापस लंका में सुहेल पर्वत पर लौट आए। ये कथा स्कंद पुराण और आनंद रामायण के सार कांड के अनुसार है। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका पसंद है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।